गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। थैंक यू अंकिता जी, सरोज जी, आई एम सॉरी। जी जी जी, थैंक यू सो मच। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से आज के इस सत्र में। गुड इवनिंग हीना जी। सो आज का जो सेशन है इसका विषय है अनस्पोकन वर्ड्स। सो हम सब लोग जानते हैं कि बहुत बार जाने अनजाने बहुत सारे हमारे इमोशंस और हमारे एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं जो दबके रह जाते हैं, हम उन्हें पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और यही वो अनस्पोकन वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ही शरीर में, हमारे माइंड में कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। वहाँ डिपॉजिट होने की वजह से बहुत सारी शारीरिक बीमारियां और बहुत सारे मेंटल बीमारियां, इमोशनल सप्रेशन जो है उसको पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियां होती हैं। कई बार तो हमें पता होता है कि वी आर सप्रेसिंग फॉर पर्टिकुलर रीजंस। कभी कभी किसी शांति मेंटेन करने के लिए या किसी भी वजह से हमारे बिलीव्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम उनको दबाते हैं, अपने ही वर्ड्स को, अपने ही इमोशंस को। लेकिन बहुत बार हमारी खुद की कंडीशनिंग की वजह से बिल्कुल अनजाने, हमें पता भी नहीं होता है, जब हम शायद खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि जो भी हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली वो चीज नहीं है जो हम बोलना चाहते हैं। फॉर मैनी रीजंस हम जाने अनजाने अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब हम आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली दो सॉल्यूशन इस चीज के लिए रह जाते हैं। पहला तो हम पहचाने इस चीज को कि कहाँ कहाँ पर हमने अपने वर्ड्स को अनस्पोकन रखा और जिसकी वजह से हमें हमारे वो वर्ड्स जो है सेडिमेंट हो गए, हमारे डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आज ऑब्स्टेकल्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। दूसरा तरीका है कि हम पूरी तरह से सरेंडर करें और उन सभी को हील कर दें, पूरी तरह अपने मास्टर्स पे सरेंडर करते हुए कि जहां भी कहीं वो अनस्पोकन वर्ड हमारे यहाँ अंदर रहे हैं और वो किसी भी प्रकार की कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं या अभी नहीं कर रहे लेकिन फ्यूचर में कर सकते हैं, उन सबको हम एक ही तरह से हील कर दें। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे। सो आज हम कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले, वील स्ट्रेट अवे स्टार्ट द मेडिटेशन ओनली। हम अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करेंगे सो दैट वो सारे वर्ड्स जो अनस्पोकन कहीं ना कहीं रह गए हैं वो एक्टिवेट हो जाए, वो सरफेस हो जाए, और उसके बाद हम उसकी हीलिंग करेंगे। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। सो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने ही थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करेंगे, अनस्पोकन वर्ड्स को या फिर रॉन्गली स्पोकन वर्ड्स को या फिर अनएक्सप्रेस्ड वो इमोशंस को जिन्हें हमने अपने अंदर दबा के रखा है, उनको पहले हम एक्टिवेट करके बाहर लेके आएंगे और फिर हम उसकी हीलिंग करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी शिरडी रिट्रीट की। अक्टूबर में शिरडी रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है। सो उसके लिए हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, जो लोग ऋषिकेश नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत लोगों को मना करना पड़ा, बहुत लिमिटेड सीट्स थी, तो जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए और आपके फ्रेंड्स फैमिली जो उस एरिया में रहते हैं जिनको कन्वीनियंट है वहां जाना, या फिर जो है हम सबके अंदर ही इच्छा होती है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की और हम लोग बार बार चाहते हैं कि हमें रिट्रीट पे जाने का मौका मिले, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और शिरडी रिट्रीट के लिए अब भी ही अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। डिटेल्स जो है आप सौम्या या मेहुल को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल दे देंगे, या फिर स्क्रीन पे जो अभी नंबर फ्लैश हो रहा था या आपको चैट बॉक्स में भी मैं वो नंबर लिख दूंगी, तो आप उस पर कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सो और आगे डिले नहीं करेंगे, वील स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द मेडिटेशन। सो सबसे पहले हम जो थ्रोट चक्रा का मूल मंत्र है उसका चैंटिंग करेंगे। 21 टाइम्स वी आर गोइंग टू चैंट। तो इसमें मैं ये बता दूं कि समटाइम व्हाट हैपेंस, आप सब लोग भी अपने आसपास जो भी लोग बैठे हैं उन्हें काइंडली ये जरूर बोल दें कि वो जो है आप चैंट करने वाले हैं, किसी और को डिस्टरबेंस ना हो, तो आप सबको वॉर्न पहले ही कर दें। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ साथ चैंट कीजिएगा।
एंड मेनी टाइम्स आई विल स्टार्ट चैंटिंग। तो कई बार होता है, क्योंकि ये जूम कॉल है, तो जब हम चैंट करते हैं तो चैंट का कुछ पोर्शन साइलेंट हो जाता है, नॉइस समझ के जो सॉफ्टवेयर है वो उसे बंद कर देता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसी पेस के साथ चैंटिंग करते रहिएगा। अगर बाई चांस बीच में जो है साउंड जो है वो बंद भी होता है, तो आप अपनी रेगुलर पेस जो हमारी बनेगी उसके हिसाब से चैंटिंग चालू रखिएगा। और आफ्टर 21 टाइम्स, उसके बाद जब हमारा थ्रोट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद हम अपने उन अनस्पोकन वर्ड्स की हीलिंग करेंगे। आई होप एवरीबडी इज रेडी। तो हम अभी शुरू करेंगे। पहले हम अपने आंखें बंद कर लेंगे और अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों की ओर लेकर आएंगे। पूरा ध्यान केवल सांसों की ओर, आंखें बंद। 3 गहरी सांसें लेंगे हम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वन लास्ट टाइम, गहरी श्वास। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साधारण श्वासें लेंगे। श्वास की ओर ध्यान रखते हुए हम मंत्र का, थ्रोट चक्र के मंत्र का चैंटिंग शुरू करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे साथ मिलकर चैंट कीजिएगा। आपको काउंटिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम काउंटिंग फॉर यू। सो आप केवल चैंट पर अपना ध्यान रखिएगा। और जब हम चैंट कर रहे हैं तो हमारे थ्रोट पर या फिर और शरीर के किसी भी हिस्से पर जिस भी प्रकार की वाइब्रेशन हो रही है, पूरा ध्यान केवल उस वाइब्रेशन पर रखिएगा। वन डीप ब्रेथ इन। हम 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 हम
हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम
अब शांत होंगे और अपने थ्रोट के आसपास और अंदर होती वाइब्रेशंस को बहुत सहजता से ऑब्जर्व करेंगे। अपने थ्रोट चक्रा को खुला हुआ महसूस कर पा रहे हैं। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है, ओपन हो चुका है। अपने मास्टर्स को इन्वोक करते हुए उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस अपने आसपास महसूस करेंगे। जो हीलर्स हैं वो रेकी, करुणा रेकी की ऊर्जा का आवाहन करते हुए सारे सिंबल्स की शक्तियों को अपने आसपास, अपने अंदर महसूस करेंगे। विजुलाइज करेंगे हमारे सामने, हमारे ऊपर वो हल्के नीले रंग का खुला आसमान, ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर, एकदम क्लियर, एकदम साफ, बहुत खूबसूरत रंग। महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे हमारे इस एक्टिवेट हुए, ओपन हुए थ्रोट चक्र से वो सारे अनस्पोकन वर्ड्स, वो सारे शब्द जो हमें जाने अनजाने, चाहते हुए ना चाहते हुए हमारे अंदर कहीं दबे रह गए, वो सब सरफेस हो रहे हैं। और एक एक करके
सफेद रंग की खूबसूरत लाइट की स्याही से बने हुए ये शब्द उस नीले आसमान में जाते हुए दिख रहे हैं। वो सारे इमोशंस, वो सारी भावनाएं जो कभी हमने अपने बिलीव्स को सैटिस्फाई करने के लिए रोक दी, दबा दी, कभी किसी को खुश करने के लिए अपनी सच्ची भावना को, अपने सच्चे शब्द को अपने अंदर बंद करके रखा और बोला नहीं। कभी शायद अपने आसपास शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए हमने खुद की सच्ची भावनाओं का आदर नहीं किया। वो सारी भावनाएं, वो सारे शब्द एक एक करके बाहर आ रहे हैं हमारे थ्रोट से, और उस सफेद रोशनी की इंक में लिखे हुए उस नीले आसमान में जाकर मानो एक स्लेट की तरह वहां लिखे जा रहे हों। जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पे शब्द लिखते हैं, उसी प्रकार इस नीले आसमान में हमारे मास्टर्स की इस ब्यूटीफुल वाइट लाइट के पेन से ये सारे शब्द लिखे जा रहे हैं। वो शब्द, वो भावनाएं जो जाकर बहुत गहराई में हमारे मन में ठहर गई, वो सब उखड़ के निकल रही हैं एक एक कर। ये सारे शब्द, ये सारी भावनाएं उस आसमान रूपी बोर्ड पर लिखी जा रही हैं। कभी समाज की शर्म, कभी बड़ों के आदर, कभी टीचर की ओबीडियंस, कभी हमारे खुद के डिसिप्लिन की वजह से ये सारे शब्द हमारे अंदर बंधे रह गए। हम कहना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। कभी डर के कारण, कभी ये बोलने की हिम्मत ही ना हुई। एक एक कर इन सभी शब्दों को डिग करें, कोर में जाएं अपने माइंड की, अपने मन की, टटोलें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को। ये वो शब्द हैं जिनके ना बोलने की वजह से हमारे स्पिरिचुअल पाथ में, जर्नी में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, जिनको हम कभी पहचान भी नहीं पाते। कभी पहचान पाते हैं तो फिर अपनी मजबूरियों के कारण हम उन्हें हील नहीं कर पाते। लेकिन आज बहुत सौभाग्य भरा दिन है। आज हमें ये मौका मिल रहा है हमारे मास्टर्स के आशीर्वाद से, रेकी करुणा रेकी की ऊर्जा की मदद से,
हम इन सब शब्दों को, इन सभी शब्दों को निकाल कर हील कर पाएंगे। सो निकाल लीजिए इन सब को, एक एक ऐसे शब्द को निकालें। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको खुद ये लगे कि आपकी खुद की भावना शायद एक्सप्रेस करने लायक नहीं है, तो इस इन्हिबिशन को भी छोड़ दें। इस समय आप और आपके मास्टर्स के अलावा इन शब्दों को कोई नहीं देख पा रहा, कोई नहीं जान पा रहा। सरेंडर कर दें अपने भगवान के सामने। जिस भी प्रकार का ये शब्द है, इसे केवल बाहर आने दें और उस आसमान रूपी बोर्ड पर जाकर लिख जाने दें। इस समय आपके मास्टर्स आपके साथ हैं, जो आपको कभी भी जज नहीं करेंगे। आपके बारे में कोई ओपिनियन नहीं बन रहा। सो पूरी तरह से सरेंडर कर दें और एक एक कर इन सभी शब्दों को, ऑल द अनस्पोकन वर्ड्स, सबको निकाल के बाहर। इन अनस्पोकन शब्द का असर अगर कहीं फिजिकल लेवल पर आपके किसी अंग पे हो रखा है, उसे भी डिग करें और उसे भी निकालें। वो थायराइड का इम्बैलेंस होना, वो स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द होना, वो आपके गले की परेशानियां, हमेशा कोई ना कोई दिक्कत, उन सब ब्लॉकेजेस को आज हम निकाल देंगे। उन सब का रूट कॉज ये सारे अनस्पोकन वर्ड्स, सब सप्रेस्ड इमोशंस, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स, इन सब को उखाड़ दीजिए। वो सारी घटनाएं याद कीजिए जब आप अपने आप को ट्रुथफुली एक्सप्रेस नहीं कर पाए। कभी जानते हुए और कभी अनजाने में, कभी किसी प्रेशर की वजह से आपने अपने अंदर की सच्चाई को छुपाया और आपके थ्रोट से झूठ या फिर गलत शब्दों का उच्चारण हुआ। उन सभी इमोशंस, उन सभी एक्सप्रेशंस के साथ जुड़े हुए दर्द, गिल्ट को भी निकाल दें, रिग्रेट को भी निकाल दें, वो गलत एक्सप्रेशन के दुख को भी निकाल दें। देखिए सारे उस आकाश रूपीय बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं। वो बोर्ड पूरी तरह भरने लायक हो गया है। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों शब्द इस आसमान पर लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर अभी भी एक भी शब्द ऐसा बचा है, उसे भी हम डिग करके निकाल देंगे, क्योंकि आज हमारा मंतव्य ही यही है कि एक भी अनएक्सप्रेस्ड शब्द, एक्सप्रेशन हमें अपने अंदर नहीं छोड़ना है। हमें अपने थ्रोट को पूरी तरह से आज क्लियर कर देना है और हील करना है।
देखिए, ये भाव डालते ही आपके अंदर के सारे अनएक्सप्रेस्ड वर्ड्स निकलकर उस आसमान में पहुंच गए हैं। फिर से देखिए उस आसमान को, जहां ये इतने सारे शब्द उस हल्के नीले आसमान में सफेद रोशनी से लिखे हुए सारे शब्द, जैसे अखबार के कागज पर छोटे 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 शब्द लिखे होते हैं, उसी प्रकार ये लिखे हुए हैं। अब इन सारे शब्दों को हम हील करेंगे, अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें और ब्रह्मांड से आती हुई सफेद रंग की डिवाइन लाइट को इन सारे शब्दों की ओर फोकस करते हुए इन सबको हील करना शुरू करें। सारे हीलर्स सभी डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, ये सफेद रोशनी आकाश में लिखे हुए इन शब्दों को एक एक कर हील कर रही है। और जैसे ही ये रोशनी एक एक शब्द पर पड़ रही है, ये शब्द पूरी तरह हील होते हुए इस रोशनी में पूरी तरह मर्ज होते जा रहे हैं। धीरे धीरे एक कोने से शुरू होकर एक एक शब्द को पूरी तरह से हील करती हुई ये रोशनी सारे डिवाइन सिंबल्स की वर्षा इन शब्दों पर होते हुए विटनेस कीजिए इस हीलिंग को। विटनेस कीजिए इस एक एक शब्द को डिसअपियर होते हुए, गायब होते हुए, इस हीलिंग की इस सफेद ब्रह्मांडीय ऊर्जा में पूरी तरह से मग्न होते हुए। सिंबल्स का प्रवाह जारी रहे। जैसे जैसे ये सिंबल्स इस दिव्य ऊर्जा के साथ इन शब्दों पर पड़ रहे हैं, इन शब्दों की हीलिंग और तेज हो गई है। जैसे जैसे ये शब्द हील हो रहे हैं, इन शब्दों के साथ जुड़ी हुई हर भावना, हर फीलिंग, हर एहसास भी हील हो रहा है। जैसे जैसे ये शब्द, ये भावनाएं, ये एहसास हील हो रहे हैं, इनके साथ जुड़ी हुई वो सारी घटनाएं भी हील हो रही हैं जब ये शब्द आपके अंदर उत्पन्न हुए। जैसे जैसे ये शब्द, ये भावनाएं, ये एहसास, ये अनुभव और ये घटनाएं हील हो रही हैं, उसके साथ साथ इन घटनाओं में आपसे जुड़े सारे कनेक्टेड सोल्स जो इस घटना में आपके साथ थे, उनकी भी हीलिंग हो रही है। जैसे जैसे ये हीलिंग की प्रक्रिया जारी है, आसमान से ये शब्द गायब होते जा रहे हैं और आसमान फिर से वो हल्के नीले खूबसूरत रंग को लेते जा रहा है। आपके वो सारे कनेक्टेड सोल्स की हीलिंग होते हुए
इन सारे कनेक्टेड सोल के साथ आपके सारे कार्मास, सारे कॉर्ड्स की हीलिंग हो रही है। देखते ही देखते आधे से ज्यादा शब्द अब हील हो चुके हैं, और ये हीलिंग की गति और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। सिंबल्स का प्रयोग जारी रखें। इस सफेद ऊर्जा को बहुत तेज गति से इन सभी शब्दों को हील करते हुए विटनेस करें, और महसूस करें कि जैसे जैसे ये शब्द कम होते जा रहे हैं, आपका थ्रोट एकदम क्लियर होता जा रहा है। मानो अजीब तरह की एक आजादी, एक फ्रीडम की फीलिंग हो। आपके खुद के एक्सप्रेशन की शक्ति पूरी तरह से स्वच्छ होती हुई, पूरी तरह से सच्चाई से भरती हुई, और पूरी तरह से क्लियर होती हुई। देखते ही देखते पूरा आकाश एकदम क्लियर हो गया। केवल हल्का नीला स्काई ब्लू कलर नजर आ रहा है, और अब ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है, पहले से भी ज्यादा साफ हो गया है, पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है, और आपको पूरी तरह से अपने एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिल चुकी है। महसूस कीजिए इस फ्रीडम को। अब महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड से आती हुई ये सफेद ऊर्जा और ब्रह्मांडीय डिवाइन सिंबल्स की ऊर्जा सीधा आपके थ्रोट चक्र पर पड़ रही है, और उसे पूरी तरह से हील कर रही है। महसूस कीजिए इस हीलिंग को। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से हील्ड, बैलेंस्ड और अलाइंड हो चुका है। आप महसूस कर पा रहे हैं अपने ही थ्रोट की इस अलाइनमेंट को। इस पूरे प्रोसेस के लिए हम अपने मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे, जिनकी ब्लेसिंग्स इस पूरी प्रोसेस में हमारे साथ रही, जिनकी गाइडेंस की वजह से ये पूरा कार्य हम पूरा कर पाए। धन्यवाद करेंगे सारे डिवाइन सिंबल्स का, रेकी का और करुणा रेकी का। धन्यवाद करेंगे अपनी वो सारी कनेक्टेड सोल्स का, जिनके साथ आज हम अपनी हीलिंग कर पाए और कॉर्ड कटिंग कर पाए। धन्यवाद उन सभी घटनाओं का, उन सभी कनेक्टेड सोल्स का, जिन्होंने ये सारे एक्सपीरियंस हमें दिए और आज ये हीलिंग होने दी। धन्यवाद उस सफेद ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, और धन्यवाद हमारे साथ जुड़े सारे पार्टिसिपेंट्स का, जिनकी कंबाइंड ऊर्जा की वजह से आज ये क्लियरेंस हम इतनी आसानी से प्राप्त कर पाए।
इसी धन्यवाद की भावना से ध्यान को अपने थ्रोट से अपनी ब्रेथ पे लाते हुए अपने श्वास के साथ जुड़ के वापस इस वर्तमान क्षण में लौटते हुए अपने शरीर की प्रति जागरूक होते हुए अपनी पूरी चेतना को इस वर्तमान क्षण में पाते हुए धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धीरे 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 अपनी आंखें खोल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, अल्पा जी, गजलक्ष्मी जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, पद्मा जी, मंजोत जी, हीरल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबने मिलके हमने हीलिंग की एंड अभी थोड़ी देर के लिए ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग कुछ देर के लिए अगर शांति में रहें तो वो बहुत हेल्प करेगा हम सबको, क्योंकि हमारे थ्रोट चक्र की हीलिंग हुई है। लेट्स बी इन साइलेंस फॉर सम टाइम और थोड़ी देर के लिए बात करना अवॉइड करेंगे और लेट दिस हीलिंग सेटल। और फिर कल को फिर मिलेंगे 6 बजे और एक डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग हम करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।